Good morning, students. The topic for our today's lecture is estimating the design sewage discharge. In the previous lecture, we have studied about the different types of sewage system, which were of three types: separate system, combined system, and partially separate system. We have studied about the relative advantages and disadvantages of the system over one another, right? So now in today's lecture, we'll discuss about how do we calculate the quantity of sewage produced by a community. So if you must think theoretically, the water which is supplied to the public is converted into the sewage. So theoretically, how much amount of water is supplied to the public, that much amount would be converted into the sewage. So sewage will be equal to the amount of water supplied. But practically, it is different. The scenario is practically different. Means थ्योरेटिकली अगर आप सोचें कि सीवेज किससे बनता है, उसी पानी से तो बनता है जो हमें सप्लाई हो रहा है। हम उस पानी को यूज करते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए, एंड देन वो जब यूज हो जाता है वेस्ट वाटर और सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो थ्योरेटिकली जितना पानी हमें सप्लाई हुआ उतना ही सीवेज बना, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। मतलब जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई हुई उतना ही सीवेज नहीं जनरेट होता। उस क्वांटिटी में कुछ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस होते हैं। मतलब जो पानी हमें सप्लाई हुआ है उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड देन हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज निकलता है। पहला जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस करते हैं, जो पहला फैक्टर है हमारा, दैट इज एडिशंस ड्यू टू अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाईज। इसका मतलब जितना पानी हमें सप्लाई हुआ उससे ज्यादा हमारा सीवेज जनरेट होता है। एडिशन मतलब ज्यादा सीवेज जनरेट हो रहा है। इक्वली होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट ज्यादा सीवेज जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि उस क्वांटिटी में एडिशंस होते हैं ड्यू टू अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाई। अनअकाउंटेड का मतलब जिसका कहीं पे अकाउंट नहीं है। मींस जो पानी हमें सप्लाई हो रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसका तो पर्टिकुलर बॉडी पे रिकॉर्ड होगा, राइट? लेकिन लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने प्राइवेट वाटर सप्लाईज को यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से घरों में ट्यूबवेल्स होते हैं, तो जो ट्यूबवेल्स का पानी होता है इसका कहीं पे अकाउंट नहीं होता। मींस जो बॉडी है, ऑफिशियल बॉडीज जो हमें वाटर सप्लाई कर रही है, उनपे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड है, उतने ही वाटर का जितना वो सप्लाई कर रहे हैं। अगर कुछ लोग अपने प्राइवेट वाटर सप्लाईज यूज कर रहे हैं तो उसका कहीं पे अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब जितना वाटर ट्रांसफर हुआ उससे ज्यादा तो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्राइवेट सोर्सेज से यूज कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो सीवेज जनरेट होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होगा एज कम्पेयर टू द वाटर सप्लाई। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पास की अपना ही सोर्स ऑफ वाटर होता है, राइट? इट इज रिटन हियर सर्टेन इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज देयर ओन सोर्स ऑफ वाटर। तो इसी तरीके से क्या होगा, इस जो अपने सोर्स को यूज कर रहे हैं इसका अकाउंट हमारे पास कहीं नहीं है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पानी यूज हो रहा है, जितना सप्लाई हो उससे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, और दैट इज वाई जो सीवेज जनरेट होगा वो उस क्वांटिटी से ज्यादा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच लीड्स टू एडिशंस in the quantity of sewage, right? The second factor is additions due to infiltration, right? Now, infiltration you must have studied in your water source. I also told you previously that whenever rainfall falls over a surface, some part of it gets infiltrated to the underground water, and another part of it gets flow down as runoff, right? तो कुछ पार्ट जो है वो आपका इन्फिल्ट्रेट होके नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है, और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट फ्लोज ओवर द सरफेस एज रन ऑफ। तो इसी वजह से क्या होगा, ये जो रेनफॉल का पानी है एक्स्ट्रा जो कि इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, वो जब अंडरग्राउंड जाएगा तो अंडरग्राउंड जो हमारे सीवर पाइप्स लेड है उसमें भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जा सकता है, ड्यू टू अगर वहां पे जो जॉइंट्स है, उन पाइप्स के जो जॉइंट्स है अगर वो आपके लूज है, या फिर हमारे पाइप में कहीं पे क्रैक है, तो उसके थ्रू ये जो रेनफॉल का इनफिल्ट्रेटेड पोर्शन है ये भी किसमें घुस जाएगा, पाइप्स में। एंड इसका मतलब जो कि सीवेज जो होगा वो एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वाटर सप्लाइड, राइट? तो इस तरीके से जो इनफिल्ट्रेटेड पोर्शन है रेनफॉल का वो भी सीवेज में कन्वर्टेड हो जाता है। हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ जो एज अ रन ऑफ फ्लो कर रहा है उसी पार्ट को, जिसको कि हम ड्रेनेज भी कहते हैं, हम सोचते हैं वही सीवेज बन रहा है। लेकिन जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है, अगर पाइप्स हमारे लीकी हैं, मतलब उनके जॉइंट्स लूज है, तो इनफिल्ट्रेटेड वाटर भी सीवर पाइप्स में घुस सकता है, और ये इस तरह उसमें एंटर करके हमारी क्वांटिटी ऑफ सीवेज को बढ़ा देता है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर विच लीड्स टू द एडिशन इन द क्वांटिटी ऑफ सीवेज, right? So these two were the factors which leads to the increase in the quantity of sewage. Now the third factor is subtractions due to water losses, right? अब तीसरा जो फैक्टर है उसका मतलब ये है कि जितना पानी सप्लाई हो रहा है उससे कम हमारा सीवेज बनता है। कैसे?
इस पॉइंट को अगर हम देखें, द वाटर लॉस ड्यू टू लीकेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हाउस कनेक्शंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम does not reach the consumers and hence never appears as sewage. This point implies that जो भी हमारा वाटर है, जब हम उसे अपने वाटर सप्लाई सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो while it is on its way from the distribution system to the houses, तो पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, राइट? जिन पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, उन पाइप्स के जो जॉइंट्स है उनमें कुछ लूज हो सकते हैं, वो जॉइंट्स तो लूज होंगे तो क्या होगा, उनसे लीकेजेस होंगे, राइट? इट इज रिटन हियर द वाटर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो क्या होगा, जब वो पानी पहले ही लूज हो जाएगा तो उसको हम यूज तो कर नहीं पाएंगे, एंड अगर इफ वी विल नॉट बी एबल टू यूज दैट वाटर, सो इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सीवेज. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे हमने 25 लीटर्स वाटर सप्लाई किया, लेकिन जब वो पानी अपने ऑन द वे था टू द कंज्यूमर्स, तो लीकी जॉइंट्स की वजह से 2 लीटर जो वाटर है वो वेस्ट हो गया वहीं पे, राइट? तो क्या होगा, थ्योरेटिकली तो हम सोचेंगे कि 25 लीटर वाटर सप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब 25 लीटर्स ही सीवेज जनरेट हुआ होगा. बट टेक्निकली, जो प्रैक्टिकली आपने क्या देखा, 25 लीटर सप्लाई हुआ था लेकिन 2 लीटर ऑन द वे ही लूज हो गया. तो इसका मतलब जो बचा, कितना सीवेज जो हमने पानी यूज किया वो कितना होगा, 23 लीटर्स. इसका मतलब जो सीवेज जनरेट होगा 23 लीटर्स होगा. सो दिस पॉइंट had made a subtraction in the water quantity, right? तो इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ कि जो हमने सोचा था कि पानी इतना सप्लाई हो तो इतना ही सीवेज जनरेट होगा, बट सीवेज उससे कम क्वांटिटी में जनरेट हुआ है. तो ये सब्ट्रैक्शंस वाले उसमें पहला फैक्टर है, राइट? द लास्ट फैक्टर इज सब्ट्रैक्शंस ड्यू टू वाटर नॉट एंटरिंग द सीवरेज सिस्टम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पानी सप्लाई किया तो हमने ये एज्यूम किया कि ये पानी यूज होगा और ये सीवेज में बदलेगा, राइट? लेकिन क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ऐसा होता है कि जिससे सीवेज प्रोड्यूस ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉयलर इंडस्ट्रीज है, तो बॉयलर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो वाटर होता है दैट इज यूज टू जेनरेट द स्टीम, राइट? बॉयलर्स फॉर स्टीम जनरेशन. तो बॉयलर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपका जो वाटर है दैट इज यूज टू जेनरेट द स्टीम, राइट? तो जब जो वाटर है वो स्टीम जनरेशन में यूज हो गया, इसका मतलब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. तो इसका मतलब जितना वाटर सप्लाई हुआ था उतना टोटल सीवेज नहीं बना, उससे कम बना, बिकॉज दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन. सेम, द वाटर स्प्रिंकल्ड ओवर द रोड्स, स्ट्रीट्स, लॉन्स एंड गार्डन्स, राइट? मतलब जो भी वाटर होता है जिसको कि हम रोड्स, स्ट्रीट्स एंड लॉन्स एंड गार्डन्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस, तो दैट ऑल्सो डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू सीवेज. Same is the water used for automobile washing, right? The water consumed in the industrial products, right? हाँ, अगर जो पानी हमने किस में यूज किया, ऑटोमोबाइल वॉशिंग में यूज किया है, या फिर जो वाटर हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज बेवरेजेस इंडस्ट्री. बेवरेजेस इंडस्ट्री मतलब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री होती है, वहां पे जो वाटर सप्लाई होता है वो सारा कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में यूज होता है, एंड दैट डज नॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीवेज. तो ये ऐसा फैक्टर है दैट लेट्स टू द सब्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, राइट? मतलब पानी के कुछ ऐसे यूज होते हैं जिससे सीवेज प्रोड्यूस ही नहीं होता, मतलब वो पानी यूज हो जाता है किसी और यूज में, और उस यूज से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सीवेज जनरेट नहीं होता या बिल्कुल भी सीवेज जनरेट नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से जितना पानी सप्लाई हुआ उतना सीवेज नहीं बना, इनफैक्ट उससे कम सीवेज बना. तो इस तरह क्या होता है, ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से एडिशन इन द क्वांटिटी ऑफ सीवेज ऑल्सो हो रहा है एंड सब्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ सीवेज ऑल्सो हो रहा है. तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है किसी कम्युनिटी से, वो कितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये हम इस तरह डिसाइड करते हैं, द नेट क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस हम इस तरह डिसाइड करते हैं कि इट वुड बी इक्वल टू द अकाउंटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, राइट? जितना पानी सप्लाई हुआ हमारा, प्लस जो एडिशन हुए ड्यू टू फैक्टर 1 एंड सेकेंड, मतलब जो हमने फैक्टर 1 एंड सेकेंड पढ़े आपके, ये एडिशंस ड्यू टू अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाई एंड एडिशंस ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन. तो प्लस इनकी वजह से जितना एडिशन हुआ, और फिर हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर लॉसेस एंड सब्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर नॉट एंटरिंग द सीवेज सिस्टम. इस पूरी क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू निकलता है दैट इज इक्वल टू द नेट क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड, राइट? तो अब जब भी ओवर द टाइम स्टडी हुई कि जब हमने ऐसा देखा, तो ये जो नेट वैल्यू होती है इट वेरीज बिटवीन 70 to 130% ऑफ द अकाउंटेड वाटर सप्लाई. मतलब किसी भी एरिया में जो सीवेज जेनरेट होता है, वो जितना वाटर सप्लाई हुआ उसका 70 से लेके 130% के बीच की एक वैल्यू होती है, ठीक है?
जिन जगह पे जो एडिशंस वाले फैक्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर है, वो ज्यादा होंगे, तो उस जगह पे जो सीवेज जनरेट होगा वो होगा 100 से 130% के बीच की एक वैल्यू, जितना पानी सप्लाई हुआ उसका 100 टू 130% के बीच की वैल्यू। लेकिन जिन जगहों पे आपके सब्ट्रैक्शंस वाले फैक्टर ज्यादा है, उन जगह पे जो सीवेज जनरेट होगा दैट वुड बी 70 टू 100% ऑफ द वाटर सप्लाइड, राइट। मतलब 70 से लेके 100% तक जितना वाटर सप्लाइड की जो वैल्यू है, उन जगह पे हम सीवेज लेंगे उतना, राइट। तो इन प्लेस लाइक इंडिया the value is generally taken as 75 to 80% of the accounted water supplied from the water work, right। मतलब इंडिया में जब स्टडी की गई ओवर द टाइम, तो जो आपके सब्ट्रैक्शन वाले फैक्टर है ये ज्यादा है, मतलब वाटर लॉसेस भी ज्यादा है, वाटर के कुछ ऐसे यूजेस हैं जिनसे वाटर सीवरेज सिस्टम में एंटर ही नहीं करता, राइट। तो ये फैक्टर्स ज्यादा प्रिवेल करते हैं इंडिया में, दैट इज वाई जो सीवेज जेनरेट होता है वो कम जेनरेट होता है एज कम्पेयर टू वाटर सप्लाई। मतलब पानी जितना सप्लाई हुआ है उसके कंपैरिजन में कम जेनरेट होता है, और ये कम की जो वैल्यू है दैट इज 75 टू 80%, राइट। So you have to remember this value because आपको क्वेश्चन में मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें मोस्टली आपको उस किसी पर्टिकुलर जगह का वाटर कितना सप्लाई हुआ वो दिया रहता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीवेज। तो हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो लेते हैं 75 से 80% के बीच की वैल्यू, एंड नॉर्मली हम लेते हैं 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह में 25 लीटर्स वाटर सप्लाई हुआ, तो अगर पूछा जाता है कि कितना सीवेज जनरेट होगा, तो वील कैलकुलेट 80% ऑफ 25 लीटर्स, और उतना अमाउंट ऑफ सीवेज जनरेट होगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीवेज। इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि वेन एवर यू हैव टू डिजाइन अ सीवेज सिस्टम, अ प्रॉपर सीवर सिस्टम, सो यू हैव टू नो दैट हाउ मच सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड यू हैव द डेटा ऑफ ओनली द वाटर सप्लाइड, राइट। क्योंकि आपके पास जो डेटा होगा सिर्फ वाटर सप्लाइड का होगा, यू डू नॉट हैव द ऑफिशियल डेटा ऑफ द सीवेज जनरेटेड। सो द सीवेज जनरेटेड इज कैलकुलेटेड इन दिस वे ओनली, means we get the amount of water supplied from the office, different offices to that particular area, and then we calculate the 80% of that quantity, which would be our sewage generated from that particular area, right। So this way, in this way we calculate the quantity of sewage generated।